तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 8.2 का पहले का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यानी शेष प्रश्न जो पिछली वीडियो में रह गए थे। ठीक है, उससे पहले हमने पहला और दूसरा यानी फर्स्ट और सेकंड प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहां जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है ओम के नियम का सूत्र इनमें से कौन सा है। ठीक है, यानी आपको बताना है कि ओम का नियम इनमें से कौन सा है, कि आई बराबर वी मल्टीप्लाई आर, या आर बराबर वी मल्टीप्लाई आई, या वी बराबर आई मल्टीप्लाई आर, या इनमें से कोई नहीं। इस सूत्र में विद्युत धारा आई है, विभवांतर वी है और प्रतिरोध आर है। ठीक है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.2 का। सबसे पहले हम करेंगे पहले का थर्ड। इसमें दिया गया है कि कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 प्लस कोसेक 30 का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले तो जो हमें दिया गया है हमें वो लिखना है। थर्ड का हमें करना है। ठीक है, पहले का थर्ड हमें करना है। ये दिया गया है कोस 45 डिग्री बटे सेक, सेक कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री, और इसमें जुड़ जाएगा क्या कोसेक, कोसेक कितना 30। ठीक है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो भाई हमें इसका मान पता होना चाहिए, कोस 45 का, सेक 30 का, कोसेक 30 का। तो उसके लिए हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। भाई हमें पता है कि कोण किस किस रूप में थे। एक तो था 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, मान आपको पता ही थे, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है, ये मान थे। अब हमें पता है, हमने एक लाइन याद की थी, कौन सी, साइन की, कि सबसे पहले आता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, ये हमने लाइन याद की थी और इससे ही हमने पूरा चार्ट बना लिया था। कैसे, कि ये कोस में ये उल्टी हो जाएगी लाइन, यहाँ से गिनेंगे हम कि 1 हो जाएगा, फिर √3/2 और फिर 1/√2 और फिर 1/2 और फिर 0। ठीक है, और जो टैन होता है, टैन इन दोनों का भाई भाग होता है। भाई मैंने बताया था ना, टैन बराबर साइन बटे कोस। तो यानी इसके इन सब के बटे में लिखा है, ये समझ लो ये। ठीक है, नीचे वाली राशि इनके बटे में लिखी है, तो वही टैन का मान हो जाएगा। जब 0 को 1 से हम भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, सबको पता है। और इसे हम भाग करेंगे तो मैंने सीधा बताया था कि ये मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, और चिन्ह पलट जाएंगे तो 2 से क्या कट जाएगा, 2 कट जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, कि 1/√3। ठीक है, अब ये तो पूरा सेम टू सेम ही है। जब इसे भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, पूरा 1 पे कटेगा। ठीक है, और जब इसे भाग करेंगे, भाई बताया था ना मैंने कि भाई ये है क्या, कि √3 है, √3/2, और ये भाग कर रहे हैं तो भाग का साइन हो जाएगा और वो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, भाई चिन्ह बदल जाए, मतलब संख्याएं बदल जाएगी, पलट जाएगी, उल्टी पलटी हो जाएगी उनकी। तो 2/1 हो जाएगा, तो 2 से 2 कटेगा तो √3 बचेगा ना। तो यहाँ हम कर लेंगे √3, और बस भाई जब 1 के बटे में 0 होती है तो आंसर आता है इन्फिनिटी। ठीक है, या परिभाषित कर लो इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब कोट किसका उल्टा होता है, साइन, भाई टैन का उल्टा होता है। 0 का उल्टा क्या होता है, परिभाषित। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा भाई √3 हो जाएगा इसका उल्टा। ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा 1 का उल्टा, तो 1 ही रहेगा, और इसकी उल्टी पलटी हो जाएगी, 1/√3 हो जाएगा, और ये इन्फिनिटी का हो जाएगा 0। ठीक है, और ऐसी सेक किसका उल्टा है, सेक कोस का उल्टा है। 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, इसका तो 2 ही हो जाएगा, और ये अपरिभाषित हो जाएगा क्योंकि 0 का उल्टा क्या होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा रह गया कोसेक रह गया। तो कोसेक भी किसका उल्टा है, साइन का। तो 0 का तो अपरिभाषित हो गया, 1/2 का भाई 2 ही रह जाएगा, इसका √2 हो जाएगा, और इसका 2/√3 हो जाएगा। भाई इसका उल्टा है ना इस पूरी लाइन का, और 1 का उल्टा 1 ही होगा। ठीक है, अब कोस 45 का मान क्या है, कोस 45 का मान है 1/2, वो भी रूट में 1/√2 हो गया, और बटे में क्या है, बटे में है सेक 30, यानी सेक 30, 2/√3, 2/√3 हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, भाई कोसेक 30 का मान क्या है, कोसेक 30 का मान है 2, तो ये हो जाएगा 2। अब 2 से देखो इसे हम सोल्व करेंगे, या तो आप इसके बटे में 1 रख लो तब सोल्व कर लो, या फिर आपको क्या करना है कि ये मिश्र भिन्न के रूप में, इसे मिश्र भिन्न के रूप में सोल्व कर लो। तो ये हो जाएगा 1/√3
√2 तो ऊपर चल ही रहा है और बटे वाला साइन, ठीक है। और 3 की इसमें गुणा करेंगे, 2√3 हो जाएगा। और 2√3 इसे थोड़ा रफ में करके दिखाओ कि ये हो जाएगा भाई इसकी इसमें गुणा हो जाएगी तो 2√3 हो जाएगा। और 2√3 में हम जोड़ेंगे किसे, 2 को, तो क्या आएगा 2 + 2√3, ठीक है। और बटे में क्या रहेगा √3, ठीक है। समझ में आया ना यहाँ तक। या फिर आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, इसके बटे में 1 लगाएंगे, फिर एलसीएम लेंगे, रफ में करना है, ठीक है। फिर एलसीएम लेंगे, क्या आएगा √3 आएगा, √3 से √3 कटेगा 1 पर, और 1 से कटेगा √3 पर, तो जब भी आएगा 2 + 2√3, ठीक है। अब आपको पता है कि ये कौन सा साइन है, ये भाग का साइन है, ये पूरे बड़े वाला बटा भाग का साइन है। तो ये किस रूप में लिखा है, ये लिखा है 1/√2 और भाग क्या हो जाएगा 2 + 2√3 बटे √3। अब जब भाग को हम किस में बदलते हैं, मल्टीप्लाई में बदलते हैं, तो क्या होता है, वो होता है 1/√2 तो चलता ही रहेगा और मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, तो ये ऊपर ये नीचे, तो उल्टी पल्टी हो जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली संख्या ऊपर, तो ये हो जाएगा क्या √3 बटे 2 + 2√3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लिख लेंगे यहाँ, कैसे लिखेंगे कि 1/√2, ठीक है, और मल्टीप्लाई √3 बटे 2 + 2√3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब हमें पता है कि भाई ये क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, √3 एकम √3 हो जाएगा, तो ऊपर तो √3 रहेगा, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में इसकी इस पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगी, समझ लो कि ये ब्रैकेट में है, ठीक है। इसमें सिर्फ इसकी ना करना, ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब है कि इस पूरे में हो रही है, ठीक है। तो 2 की जब 2 में गुणा होगी तो भाई इसके अंदर गुणा नहीं हो रही इसकी, ठीक है, इसके अंदर गुणा नहीं होगी, तो ये लिखा जाएगा क्या 2√2। अब क्यों लिखा गया, इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो वो होता है 1, तो संख्या की संख्या में गुणा होगी, रूट की रूट में गुणा होगी, ठीक है। तो संख्या की संख्या में गुणा होगी। अब इसके पास रूट नहीं है तो इसकी भाई रूट नहीं है, तो भाई वहाँ 1 रूट है, ठीक है, तो उसकी गुणा उसमें हुई है, तो बस 2 रूट है, ठीक है। और इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, तो देखो संख्या तो इसके पास है नहीं, इसके पास, ठीक है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 2 एकम 2, और √3 की √2 में गुणा होगी, 3 दूनी 6, तो √6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे हर का परिमयकरण, ठीक है। हर का परिमयकरण करने पर, तो परिमयकरण जो हम करेंगे करने पर, तो जो नीचे वाला हर है उसके ठीक अपोजिट डिजिट की पूरे दोनों ऊपर और नीचे की ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। कि ये 2√2 + 2√6 है, इसका अपोजिट साइन लेना है कि 2√2 - 2√6, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा परिमयकरण। तो ठीक है, परिमयकरण हमने करा, √3 तो √3 ही रहेगा, और बटे में क्या हो जाएगा 2√2 + 2√6, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी कि 2√2 - 2√6, और बटे में हो जाएगा क्या 2√2, और ये हो जाएगा प्लस, मतलब माइनस ही रहेगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रही है ना, ठीक है, तो -2√6, ठीक है, इसकी हमने मल्टीप्लाई कर ली। अब हमें क्या करना है, ऊपर तो सॉल्व कर लो आराम से, और नीचे आपको पता है, मैं बताऊंगा अभी आपको कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, ठीक है, उसका आपको मैं बताऊंगा अभी। तो √3 की हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2√3 दूनी 6 हो जाएगा, और √3 की जब इसमें पहले तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो √3 की जब 6 में गुणाएंगे, 6 × 6 = 18, 2√18 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में ये हो जाएगा भाई a + b, और a - b किसका फॉर्मूला है भाई, a + b, a² - b² बराबर a + b, और a - b होता है। अब ये जो है भाई ये इसमें लागू हो रहा है, तो ये इस फॉर्म में लिखा गया है, तो हमें इसे इस फॉर्म में लिखना है। तो इसमें a क्या हो जाएगा, a हमारा ये हो जाएगा, b हमारा ये हो जाएगा, यहाँ भी a b यही है, तो a हमें पता है ना क्या है, तो बस इसके a² - b² के रूप में लिखा जाएगा, 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा क्या, तो ऊपर तो पहले वही लिख लो, 2√6 माइनस, या उसमें भी कॉमन ले लो, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया हमने इसमें, तो बचेगा क्या 6 और √18 बचेगा बस यहाँ, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लिया हमने, और बटे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 2√2 गुणा 2√2, √2 की √2 में गुणा, और 2 की 2 में गुणा, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, √2 ये हो जाएंगे 4, आपको पता है वो रूट की उसी रूट में गुणा करे क्या आएगा, वही संख्या आएगी, तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो क्या आ रहा है, ये
4 दूनी 8 आ रहा है तो ये हो जाएगा 8। भाई इसके तो क्या आ रहा है 8 आ रहा है, और माइनस का साइन इसकी गुणा कर लेंगे तो 2√6 मल्टीप्लाई 2√6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और 6 आपको पता है कि रूट की उसी रूट में गुणा करके वही संख्या आती है जो रूट के अंदर होती है। तो 6/18 6 चौक 24 हो जाएगा, तो 24 यहाँ हो जाएगा। अब 24 उल्टे चिन्ह घट जाएंगे, 24 में से 8 गया तो 16 बचेगा। ठीक है, 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो 16 ही बचेगा। तो 2√6 माइनस √18 बटे ये हो जाएगा माइनस का 16, क्योंकि बड़ी संख्या 24 है उसका माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा फिर आराम से। 2 भाई हमने कॉमन लिया हुआ है ना ऊपर, तो कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ मल्टीप्लाई में है 2 8 16। ठीक है, तो यहाँ 8 आ जाएगा, वो माइनस का। अब ये माइनस जो है ये हमें क्या करना है, इसे हमें ऊपर ले जाना है। ठीक है, तो ऊपर ले जाएंगे तो यह यहाँ ब्रैकेट में होगा। ठीक है, इसकी ब्रैकेट में फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो माइनस का ब्रैकेट 6 वो भी रूट में, और माइनस 18 को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 18 को हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे कि 18 इसे छोटे फॉर्म में लिख लेंगे कि 3 6 18, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, तो जोड़ा बनता है और ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है भाई, इसका तो बना नहीं सकते क्योंकि इसमें कोई जोड़ा नहीं बनेगा, 3 दूनी 6। ठीक है, तो कोई जोड़ा नहीं बनेगा, तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं कि 3√2 हो जाएगा। और यहाँ माइनस का साइन हो गया, हम ऊपर ले गए और ये हो गया 8। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा माइनस का √6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3√2 और बटे में 8। यही हमारा आंसर है। और जो किताब में आंसर दिया गया है बस इसे आगे पीछे कर रखा है कि क्या है कि 3√2 और -6 वो भी रूट में और बटे में 8। ठीक है, ये भी हमारा आंसर है, बस इसे आगे पीछे कर रखा है। समझ में आया प्रश्न। अब करते हैं हम कौन सा, फोर्थ। तो फोर्थ में हमें दिया गया है कि sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 और बटे सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45, इसका हमें मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित का हमें मान ज्ञात करना है। तो हमें देखो मैंने ऊपर चार्ट दिया हुआ है, फ्लैश हो रहा है जो स्क्रीन पर। ठीक है, आप उसमें से देखकर मान रख सकते हैं और आपको चार्ट याद करना है, जैसे मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में करके दिखाया ना। ठीक है, सेम ऐसे ही करना है। थोड़ा सा ध्यान हो जाएगा, बार बार रिपीट करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो पक्का समझ में आ जाएगा कैसे बनेगा चार्ट। ठीक है, और क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। तो sin 30 का मान जो है वो है 1/2। ठीक है, 1/2 प्लस tan 45 का जो मान है वो है 1, और कोसेक 60 का जो मान है वो है 2/√3। ठीक है, 2/√3 और बटे में, पूरे के बटे में क्या है कि सेक 30, तो सेक 30 का जो मान है 2/√3 है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका कोस 60 का जो मान है वो प्लस मतलब 1 है। ठीक है, प्लस का तो साइन इसमें ही है, मतलब 1/2 है। ठीक है, 1/2 है, याद रखना कि ये 1/2 है। और जो कोड 45 का है, ये प्लस का साइन नहीं है, कोड 45 है, ये है प्लस का 1। ठीक है, इसे हमने कर लिया। बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें एक सिंपल सी चीज़ दिख रही है इसमें। पहले छोटी सी चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि ये पहले इसमें जोड़ लो। क्यों? क्योंकि ये बटे में है, हमें मिश्र भिन्न के रूप में है, तो हमें सीधा पता चल जाएगा इसका मान। ऐसे ही इसका मान पता चल जाएगा ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन करे बगैर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ा क्या आएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 2/√3 ये चलता रहेगा, और बटे में हो जाएगा क्या, ऐसे ही यहाँ भी सॉल्व हो सकता है, 2 एकम 2 और 1 3, तो ये 2/√3 तो यहाँ चल ही रहा है, और प्लस का ये हो जाएगा 3/2 ये भी हो जाएगा। अब इसे हम एलसीएम लेकर कर सकते हैं सॉल्व। कैसे कि रफ काम करना है आपको। ठीक है, ये चाहे आप दिखा भी सकते हैं, बट दिखाओगे तो बहुत खिंची पिची हो जाएगी। ठीक है, तो 3/2 हो जाएगा माइनस का 2/√3, एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा। √3 आएगा तो बस √3 नहीं आएगा, 2 × √3, दोनों मल्टीप्लाई में लिखे जाएंगे। ठीक है, √3 भी और 2 भी। ठीक है, अब 2 से जब इसे भाग करेंगे तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, √3 बचेगा, तो √3 बचेगा यहाँ। और जब √3 से इसे भाग करेंगे तो ये तो कट जाएगा, और बचेगा क्या, 2 बचेगा, तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3√3 तो यहाँ हो जाएगा 3√3, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आना है, आंसर हमारा आना है कि 3√3 माइनस 4/2√3। तो बस ऊपर का क्या आंसर आ रहा है हम उसे लिख लेंगे कि 3√3 माइनस 4/2√3 और बटे में, ठीक है, बराबर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, और बटे में इससे सॉल्व करेंगे तो इसे भी ऐसे कर लेंगे कि 2/√3 प्लस 3/2, और एलसीएम आएगा 2 × √3,
सेम टू सेम वैसे ही एलसीएम आएगा, इससे ये कटेगा तो बचेगा क्या 2, और इससे ये कटेगा तो बचेगा क्या भाई 2 से 2 कट गया ना, तो क्या बचेगा √3 बचेगा। √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ क्या बचेगा 2 दूनी 4 प्लस 3 √3 हो जाएगा यहाँ, तो 4 + 3 √3 बटे 2 √3 हो जाएगा। अब आपको पता है कि देखो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, जो ऊपर वाले बटे का साइन है और जो नीचे वाले बटे का साइन है, ठीक है, उन दोनों के नीचे जो संख्या है वो आपस में कट जाएंगी अगर समान है तो, ठीक है, अगर समान है तो कट जाएंगी, ठीक है, समान है तो कट जाएंगी। तो मैं इसे यहीं के यहीं काट रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि ये भाग का साइन है तो भाग मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो नीचे वाली संख्या की उल्टी पलटी हो जाएगी, और उल्टी पलटी हो जाएगी तो ऊपर से नीचे कट जाएगा क्या, तो √3। कैसे भाई करके दिखाऊं क्या, ये समझ गए होंगे मुझे पता है आप, ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कराया उन्हें देख लेना, वो समझ जाओगे आप, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो आंसर जो हमारा बचेगा वो बचेगा 3 √3 - 4 और बटे 4 + 3 √3, ठीक है, ये बचेगा। अब हमें क्या करना है, हमें करना है हर का परिमेयकरण। क्या करना है, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, तो हर का जब हम परिमेयकरण करेंगे तो हमें क्या करना है, नीचे वाले हर के उल्टे साइन की ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 3 √3 - 4 और ये बटे में 4 + 3 √3 और मल्टीप्लाई 4 - 3 √3 और बटे 4 - 3 √3 हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या करा, परिमेयकरण कर दिया। अब इसकी तो इसमें और इसकी इसमें, इस पूरे की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास 2 डिजिट होती है अंदर ब्रैकेट के, तो हम एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसकी इन दोनों में, फिर इसकी इन दोनों में। तो रूट की रूट में गुणा करनी है अगर है तो, और संख्या की संख्या में गुणा करनी है, तो 4 × 12 हो जाएगा यहाँ, तो 12 √3, ठीक है। और जब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो देखो 3 × 9 हो जाएगा भाई, इसे देख लो ना, अलग से करके देखते हैं। तो 3 √3 मल्टीप्लाई 3 √3। अब देखो साइन तो देखो ये माइनस का है तो यहाँ माइनस का ही आएगा, सबको पता है, ठीक है। तो ये प्लस का है, माइनस का है, माइनस का ही आएगा, बस इससे मल्टीप्लाई कर लो, संख्या की संख्या में 3 × 9 हो जाएगा। √3 की जब √3 में गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, क्या आएगी, 3 ही आएगी, ठीक है। और जब 3 आएगी तो यानी मल्टीप्लाई में रहेगा, ये मल्टीप्लाई है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 × 8 = 27, तो 27 हो गया ये, ठीक है। अब 4 × 4 = 16 है, वो भी माइनस का 16 हो गया, और ये 4 की जब इसमें गुणा करेंगे, 4 देखो प्लस माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 4 × 12 हो जाएगा, 12 √3 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में क्या चल रहा है, बटे में a + b, a - b का फॉर्मूला इसमें भी लगेगा भाई। a ये है, b ये है, a ये है, b ये है, तो a क्या है 4 है ना, हमें पता है दोनों साइड a ही 4 है, और b क्या है, b जो है वो 3 √3 है, ठीक है। तो 3 √3 हमारा b है, तो a + b² का फॉर्मूला है, a + b a - b सभी को पता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि a² - b² का फॉर्मूला है, तो a यानी 4 का स्क्वायर और b यानी माइनस का 3 √3 का स्क्वायर। अब 3 √3 का आपको पता है 9 × 9 = 27 आया है अभी, एक अभी जो हमने निकाला, 4 × 4 = 16 है, तो ऊपर जो है उसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है भाई, √3 वाला है, ये भी √3 वाला है, तो ये इसके साथ ही जुड़ेगा। जुड़ेगा कैसे, क्योंकि ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 12 12 24 हो जाएगा, 24 √3, और ये उल्टे चिन्ह है भाई, ये क्या होंगे, ये भी जुड़ जाएंगे। 6 दूनी 12 1 13 का 3 का चिन्ह माइनस का आएगा, और हासिल लगा 1 2 और 1 3 और 1 4 यानी 43 आएगा, और बटे में 4 × 4 = 16 माइनस 27, ठीक है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये तो ऊपर तो देखो सॉल्व होगा नहीं, ऊपर क्या होगा, ऊपर तो 24 √3 अलग ही रहेगा, और माइनस 43 चलाते रहो, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा यहाँ 16 माइनस 27, यानी जब उल्टे चिन्ह है तो घटेंगे, तो 16 और 10 26 और 11 यानी 11 बचेगा ये, तो माइनस का 11 बचेगा। अब नीचे माइनस का साइन है, इसे हम ऊपर कैसे ले जाएंगे, ऊपर ब्रैकेट में रख लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 24 √3 माइनस 43, ठीक है। अगर अकेला होता तो उसके साथ हम माइनस का लगा लेते, बट यहाँ 2 डिजिट है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए है ये, तो 11 हो जाएगा। अब ऊपर माइनस की मल्टीप्लाई कर लो तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 24 √3 माइनस माइनस प्लस 43 हो जाएगा, और बस यही हमारा क्या है, आंसर है। चाहे तो आप इसे भी कर सकते हैं आंसर, और जो उत्तर जो किताब में दिया हुआ है वो थोड़ा इस तरह दिया हुआ है कि इसे आगे का रखा है, इसे पीछे का रखा है, साइन तो वही है ना, बस आगे पीछे कर लो। तो 43 माइनस 24 √3 बटे 11 है, बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। चाहिए भी आंसर है, चाहिए भी आंसर है, दोनों आंसर सही है, ठीक है। तो अब करते हैं लास्ट यानी 5th।
तो लास्ट फिफ्थ में हमें दिया गया है ये कि 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, ठीक है। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो मैं सीधा कर रहा हूँ इसे कि आपको चार्ट में देखना है। तो 5 तो है ही, कोस 60 का मान क्या हो जाएगा 1/2 इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ लग रहा है स्क्वायर, और प्लस 4 यहाँ भी ये गुणा में है, समझ लो, ठीक है। तो सेक स्क्वायर का जो मान है वो है 2√3 का स्क्वायर। तो 2√3 का हम करेंगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इसमें, और माइनस 10 45 का जो हमारा मान है वो है 1, और इसका भी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर लग रहा है। और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा साइन 30 का मान, यानी 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है, और कोस 30 यानी √3/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है। तो हमने इसे कर लिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 5 मल्टीप्लाई, सीधा इसे सॉल्व कर लो कि 1/4 हो जाएगा, और प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 बटे, और √3 की √3 में गुणा करके 3 ही आएगा, ठीक है। ये स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा हो रही है, और माइनस 1 हो जाएगा। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये तो हो जाएगा क्या 5/4, बल्कि अभी तो नीचे भी रह रहा है तो ये 1/4 हो जाएगा, बटे 1/4 कर लो इसे, ठीक है, 1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या प्लस 3/4। इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि देखो 3 का स्क्वायर यानी 3 3 9 भाई √9 हो जाएगा। √9 को हम, भाई आपको पता है ना कि √3 की √3 में गुणा करके क्या आएगा, 3 ही आएगा, वही संख्या आती है रूट के अंदर होती है, ठीक है। अब बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे, चाहे इसे बराबर ना लगाओ, यहाँ सॉल्व कर सकते हैं हम, थोड़ा सा एक ही पेज पे आपको दिखाने के लिए। तो 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौक 16/3, और ये हो जाएगा माइनस का 1, और बटे में इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो आएगा क्या 4 तो नीचे रहेगा ही, और जब हर समान होता है तो हम ऊपर प्लस या माइनस करते हैं, 3 और 1 4, तो 4 आएगा यहाँ बटे 4। तो 4 से तो 4 कट जाएगा, 1 ही आएगा यहाँ, तो भाई 1 ही आएगा यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ऊपर हम सॉल्व कर लेंगे, तो ऊपर जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा क्या कि इसे सॉल्व कर लो पहले। तो 3 एकम 3, भाई मिश्र भिन्न के रूप में है ना ये, तो 3 एकम 3, और 16 में से 3 गए तो बचा क्या, 16 में से 3 गए हैं तो 16 बाई 3 गए तो बचा 13, 14 15 16, तो 5/4 प्लस का, क्योंकि ये बड़ा है। भाई हमने क्या करा था 3 एकम 3, अब 3 बड़ा है कि 16 बड़ा है, तो 16 बड़ा है तो हमने इसलिए घटाया, और बस 16 यानी इस प्लस का जो 16 है उसका साइन ले लिया, तो ये आया हमारा 13/3। और बटे में क्या चल रहा है, बटे में 1 चल रहा है, चाहे उसे लिखो या ना लिखो, क्योंकि ये जब भी नीचे हो जाएगा, ठीक है। नीचे 1 बचा है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे करने की कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा क्या, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 से इसे भाग करेंगे, 4 तिया यानी 3 पे कटेगा, और यहाँ 3 से इसे भाग करेंगे, 3 चौक 12 यानी 4 पे कटेगा, तो 5 तिया 15, और प्लस 13 26 39 1 चौका 52 हो जाएगा, और 52, और ये हमारा निकल के आएगा आंसर 5 और 2 7, 5 और 1 6/12, यही हमारा आंसर है। अगर ये कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा तो मत काटो, ठीक है। समझ में आया प्रश्न? उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि इनमें से ओम का सूत्र कौन सा है, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।